आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। बच्चों ये सबक एक रूसी कहानी से अखज़ किया गया है, जिसका तर्जुमा किया है मोहम्मद मुजीब ने। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब ने इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक का मुताला किया और दूसरे हिस्से के अंदर हम जो दरसी किताब में सवालात दिए गए हैं उनकी मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों मश्की सवालात से पहले हमें गौर करने वाली बात दे रखी है कि गौर करना है हमें कि तकब्बुर का अंजाम बुरा होता है। हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता। गुरूर करने वाले को नदामत का सामना करना पड़ता है। निदामत बुराई, लोगों की निदामत का सामना करना पड़ता है। गुरूर से बचना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। कामयाब होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, कामयाब बनना चाहिए बच्चों। लेकिन कामयाब होने के बाद हमें अपने जो वो वक्त था जब हम कामयाब नहीं थे उस वक्त को याद रखना चाहिए और सभी से अच्छा सलूक करना चाहिए, सभी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, गुरूर को अलग रख देना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सवालों जवाब की तरफ। तो पहला सवाल आपके लिए दे रखा है अपने इंसाबी किताब से, सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा। पहाड़ों की बहुत ऊंचाई के ऊपर सागवान का एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर उकाब आकर बैठा और जब उसने वो मंजर देखा तो मंजर देखकर उसको बहुत दिलकश मंजर था, उस मंजर के अंदर ही वो खो गया। सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने सोचा, ये दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक तस्वीर की तरह रखी हुई है। वो दुनिया और जो उसको खूबसूरती नज़र आ रही थी, जो नज़ारे नज़र आ रहे थे, उन नज़ारों के बारे में देख रहा था, उनको सोच रहा था और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा हज़ार शुक्र है कि तूने मुझे इतनी परवाज़ दी कि मैं इन बुलंदियों के ऊपर यहाँ पर पहुँचा हूँ और इस तरह के नज़ारे मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की मानिंद मेरे सामने रखी हुई है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है बच्चों, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा। जब उसको मंजर नज़र आ रहे थे, खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे थे पहाड़ों की बुलंदियों से, तो उसके बाद उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब इनकिसारी हमारे अंदर होती है तो हम अपने रब का नेमतों का शुक्र अदा करने लग जाते हैं। जैसे ही हमें कुछ नेमत हासिल होती है हम उसका शुक्र अदा करने लग जाते हैं। और जिसमें तकब्बुर होता है वो क्या करता है, गुरूर वाला क्या करता है कि उसको कोई नेमत मिलती है तो वो कहता है ये तो मेरी मेहनत से मिली है, ये तो मेरी वजह से मिली है, मैंने इसके लिए करा इसलिए मिली है और किसी और को नहीं मिल सकती है। इस तरह की बातें वो करने लगता है और अपने रब का शुक्र नहीं करता। लेकिन उकाब को जो उसके रब ने परवाज़ दी, बुलंद परवाज़ दी, इतनी बुलंद परवाज़ दी कि कोई दूसरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उकाब ने तकब्बुर नहीं किया, वो इनकिसारी के अंदर आ गया और अपने रब का खुद शुक्र अदा करने लग गया। अपने रब को मेहरबान मान लिया इसने कि रब तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी परवाज़ दी, ऐसी बुलंद परवाज़ दी कि मैं ऐसी जगह पहुँच सकता हूँ जहाँ कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता। देखिए जवाब सवाल नंबर 2 का, उकाब ने कहा, ए खुदा तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तूने ऐसी परवाज़ दी है कि मैं हर बुलंदी पर पहुंच सकता हूं जहां किसी और की रसाई नहीं होती। मैं वहां बैठकर कुदरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठा रहा हूं। मनाजिर मंजर की जमा, मंजर नज़ारे, नज़ारे से बना मंजर और मंजर की जमा है मनाजिर। तो उकाब अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा। तो खुदा से कहा कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी परवाज़ दी है कि मैं इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच गया हूं और ऊंचाई पर पहुंचकर इन मनाजिर का मैं लुत्फ़ उठा रहा हूं, इन मनाजिर का मज़ा ले रहा हूं और ऐसी जगह मुझे पहुंचाया कि जहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसको आपको लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। मकड़ी पहाड़ की बुलंदी तक किस तरह पहुंची। मकड़ी कैसे पहुंची थी बच्चों, उकाब की दुम से चिपक कर। जब उकाब उड़ने लगा तो वो कहीं से उसकी दुम के ऊपर चिपक गई और वो उड़ा तो उसके साथ ही वो उन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, उनकी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गई। जवाब देखिए इसका, मकड़ी उकाब की दुम से चिपक कर
पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई थी। और फिर वहां पर जाके वो कह रही है कि मैं अपनी मेहनत से आई हूं। उसको गुरूर करने लगी वहां पहुंच के, और थोड़ी देर में जब हवा चली तो वो हवा से वहां से नीचे गिर गई, पहाड़ से नीचे गिर गई। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। ये जवाब लिख लीजिए आप। मकड़ी का अंजाम क्या हुआ? मकड़ी उकाब की दुम से चिपक कर पहुंच तो गई ऊपर, फिर उसका अंजाम क्या हुआ? तो बच्चों, उसका अंजाम यह हुआ कि वो हवा की ताब ना ला सकी, वहां पहुंच गई, लेकिन जब वहां की मुश्किलात उसके सामने आई तो उन मुश्किलात का वो सामना नहीं कर पाई। वो आगे बढ़ गई, तरक्की कर ली, किसी से चिपक कर, दुम से चिपक कर ली, लेकिन जिस ओहदे तक वो चली गई किसी की दुम से चिपक कर, वहां जाकर जो उसके सामने मुश्किलात आई, उन मुश्किलात का वो सामना नहीं कर पाई, और वो फौरन वापस अपने जो नीचे ज़मीन होती है, गर्त होती है, हवा के साथ उड़कर वहां नीचे गिर गई। देखिए जवाब इसका। मकड़ी का अंजाम यह हुआ कि वह हवा के एक झोंके से बुलंदी से ज़मीन पर आ गिरी, बुलंदी से पस्ती के अंदर चली गई, ज़मीन पर जाकर गिरी वो। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है बच्चों कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह मिलता है इस कहानी से कि तकब्बुर, गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर गुरूर करते हो तो आपको गुरूर जो है वापस नीचाइयों की तरफ ले जाएगा, आपको बुलंदियों से आपको पस्तियों की तरफ ले जाएगा। तो गुरूर से हमेशा बचना है, और हमेशा आपको कोशिश करनी है कामयाब बनने की, और कामयाब बनने के लिए खुद को मेहनत करनी है। किसी और की मेहनत की साथ नहीं जाना, आपको किसी और की मदद नहीं लेनी है। आपको कामयाब बनने के लिए खुद मेहनत करनी है, आगे बढ़कर जुस्तजू करनी है, कोशिश करनी है आपको। जवाब देखिए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता, और गुरूर करने वाले को नदामत का सामना करना पड़ता है। कभी भी हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। आगे आते हैं, यहाँ पर खालिस्तान दे रखे हैं जिन्हें हमें पुर करने हैं। तो देखिए, पहला खालिस्तान है, सदियों पुराने के एक दरख्त पर बैठ गया। तो ऊपर अल्फाज दे रखे हैं, आपको इन्हीं से खालिस्तान पुर करने हैं। तो देखिए, सरबा फलक, आसमान, झोंका, सागवान, गुरूर। तो दरख्त किसका होता है? सागवान का। पहले में आएगा सागवान, सागवान के दरख्त के ऊपर आकर बैठ गई। दूसरा है, उकाब ने की तरफ देखकर कहा। किसकी तरफ देखकर कहा? गुरूर की तरफ देखकर, झोंका की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर, या सरबा फलक की तरफ देखकर? जी हां, आसमान की तरफ। कहां देखा रहा था उसने? आसमान की तरफ। क्यों देखा था? अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए कि ए मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी परवाज दी है कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, यहां उड़ रहा हूं। तीसरा है, तू इस चोटी पर किस तरह पहुंची? गुरूर, झोंका, आसमान, सरबा फलक। सरबा फलक चोटी, सरबा पूछ रहा था उकाब मकड़ी से कि तू इतनी ऊंची चोटी के ऊपर कैसे पहुंची, यहां पर तेरी पहुंच कैसे हुई? सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं, खालिस्तान चौथे की तरफ। इतने में एक तरफ से तेज और तंद हवा का क्या आया? झोंका आया कि गुरूर आया? झोंका आया। तेज हवा का झोंका आया, तेज हवा का झोंका आया। और फिर आगे हमारा बचा है आखिरी, क्यों कौन सा है? गुरूर। गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। किसकी अक्ल पर पर्दा डालता था गुरूर? वो लोग जो किसी दूसरे की मदद से कामयाब हो जाते हैं और फिर सीना बुलाए घूमते हैं कि देखो हम किससे से कामयाब हो गए, हमने कितनी मेहनत की, जबकि कामयाब होने के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की थी, वो तो किसी के पीछे आकर कामयाब हुए थे। देखिए, खालिस्तान पूरे हो गए हमारे। सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तू इस सरबा फलक चोटी पर किस तरह पहुंची? इतने में एक तरफ से तेज और तंद हवा का झोंका आया, और गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। ये थे खालिस्तान जिन्हें हमने पुर किया। आगे आते हैं, यहाँ आपको कुछ
लफ्ज़ दे रखे हैं, इन अल्फाज के आपको मुतज़ाद बताने हैं। मुतज़ाद यानी बच्चों उल्टे, ज़िद, खूबसूरत का बदसूरत, खूबसूरत बहुत अच्छा दिलकश, और बदसूरत बुरा जिसका चेहरा बुरा हो। खूबसूरत का बदसूरत। पुराना, पुराना का क्या होगा? नया। कदीम, जदीद। ताकत, ताकत का कमज़ोरी। नज़दीक, नज़दीक का दूर। बुलंदी, बुलंदी यानी ऊंचाई, और इसका मुतज़ाद होगा पस्ती या नीचाई, ज़मीन। तो ये थे बच्चों हमारे मुतज़ाद। और अब मुहावरे दिए गए हैं कुछ जो हमारे सबक के ही हैं, जिनके आपको माने बताने हैं कि इनके मुहावरे के माने क्या हैं। मुहावरे हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अक्ल पर पर्दा डालना, ताब न लाना, सीना फुलाना। इनके माने देखिए आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद अपनी ही तारीफ़ें करना। जो शख्स अपनी ही तारीफ़ें करता है, अपने बारे में ही बताता जाता है बार बार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, इस तरह के काम किए, हर चीज़ में वो अपने बारे में ही बात करता जाएगा, तो उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये शख्स तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। हामिद हर बात में अपनी ही तारीफ़ें करता है, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। जुमले में इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो आप इसको। आगे आते हैं, दूसरा है अक्ल पर पर्दा पड़ना, तो समझ ना पाना, दिमाग काम ना करना, गाफिल होना, बेखबर हो जाना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, पता नहीं रहना, गाफिल हो जाना कि हम किसी काम के लिए गए और हमसे गलत काम हो जाए तो फिर हम बात करते हैं कि उस वक्त अक्ल पर पर्दा पड़ गया था जो ये काम हो गया। हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क पता है, लेकिन अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। और गुरूर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। जो गुरूर करता है उसकी अक्ल पर पर्दा डल जाता है, फिर उसको अच्छे और बुरे का इल्म नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे आते हैं, ताब ना लाना, ठहर ना पाना, रुक ना पाना, सामना ना कर पाना, बर्दाश्त ना करना, सामना ना कर पाना। जब मकड़ी पहाड़ पर चली गई, उकाब की दुम से चिपक कर चली गई, तो वहां पर वो तकब्बुर की बातें कर रही थी। तकब्बुर ने उसकी आंख के ऊपर, उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन जब हवा चली, तेज और तंद हवा का झोंका चला, तो वो ताब ना ला सकी, वो हवा के सामने नहीं ठहर सकी और फौरन जमीन के ऊपर आ गई। सीना फुलाना, अकड़ दिखाना, गुरूर करना, अकड़ना। वो लोग जो मकड़ी की खसलत के होते हैं, मकड़ी की आदत के होते हैं, जब वो कामयाब हो जाते हैं तो सीना फुलाए घूमते हैं कि देखो हम कितने मेहनत से तक हमने कामयाबी हासिल की है। जबकि वो होते मकड़ी की खसलत के हैं, किसी कामयाब इंसान के पीछे से वो हुए थे, पीछे कामयाब हुए थे। तो इस तरह से आपको इनको जुमलों में भी इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके मुहावरे, इन्हें आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है और साथ में इनका जुमले में भी आपको इस्तेमाल करते हुए लिखना है। आगे आते हैं, अमली काम आपको दिया गया है बच्चों। सबक का जो आखिरी पैराग्राफ है उसका मफहूम अपने लफ्ज़ों में आपको लिखना है कि आपको उस पैराग्राफ से क्या समझ में आया। वो पैराग्राफ हमें बताता है बच्चों कि कुछ लोग मकड़ी की आदत के होते हैं, मकड़ी के जैसे होते हैं, और कुछ लोग बाज होते हैं जो खुद की ताकत के ऊपर, खुद की परवाज़ के ऊपर कामयाबी हासिल करते हैं, ऊंचे ओहदों के ऊपर, ऊंचे पदों के ऊपर जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, मशहूर हो जाते हैं काफ़ी। लेकिन कुछ लोग जो मकड़ी की तरह होते हैं, वो उन मशहूर लोगों के पीछे चिपट कर तारीफ़ें कर कर, झूठी वाहवाहियाँ कर कर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं वो, तो सीना फुलाए घूमते हैं, अकड़ते हैं कि देखो हम किस तरह से कामयाब हुए, हमने क्या करा, क्या करा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, झूठी डींगे हाँकते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं। लेकिन जब कोई मुश्किलात उनके सामने आती है, उस ओहदे के ऊपर जाने के बाद कोई बड़ी मुश्किलात उसके सामने आ जाती है, तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और एक झटके में उनका सारा का सारा राज खुल जाता है, सारी उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। और उस वक्त लोग उनकी खूब बुराई करते हैं, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, उनको ज़लील व ख्वार होना पड़ता है। इस तरह के लोगों को जो मकड़ी की खसलत के होते हैं। तो उस पैराग्राफ को आपको अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना है, जितना आप लिख सकते हो, आधे पेज के ऊपर या पूरे पेज के ऊपर, जितना आप अपने सफ़ा भर सकते हो उसको आपको मुकम्मल करना है और उसको समझना है। साथ ही
ये कहानी जो आपने सीखी है, ये कहानी आपको अपने घर वालों को और अपने दादा दादी को भी कहानी बतानी है। दादा दादी जो है आपको कहानी सुनाते हैं, वालिदैन आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन कई बार मौका पड़ जाता है आपको भी कहानियाँ याद हो जाती हैं। आपको ये कहानी अपने वालिदैन को और अपने दादा दादी को सुनानी है और उनको बताना है कि मकड़ी की खसलत के लोग कैसे होते हैं और बाज की खसलत के लोग, बुलंद परवाज वाले लोग कैसे होते हैं। बच्चों, ये सबक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।